निर्वाचन मीटिंग हुई, क्या रहा? कुछ नहीं, जीरो रहा, कोई रिजल्ट नहीं मीटिंग का आया। हमें बुलाया गया कि 11 बजे एसडीएम साहब मिलेंगे। डीओ साहब बैठे थे हमारे आने से पहले और उन्होंने स्कूल वाले बुलाए। स्कूल वाले 1 घंटा बैठे रहे। उन्होंने क्या बात की क्या नहीं हमें नहीं पता। या तो हमारी मीटिंग आमने सामने कराते, हमें पता चलता कि स्कूल वाले क्या कहना चाहते हैं और हम क्या कहना चाहते हैं। डीओ साहब ने हमें बड़ा फुसलाने की, बहलाने की कोशिश की है, पर आज का किसान, आज का अभिभावक अनपढ़ नहीं है। हमारे बच्चे अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि हम पैसा किसी की जेब में जाए और भुक्तभोगी हम हो। हम नहीं भुगतेंगे। ये जो पैसा इकट्ठा करके डीओ को पहुंच रहा है, ऊपर वाले अफसरों को पहुंच रहा है, ऐसा हम चलने नहीं देंगे। फीसों की जो 50% वृद्धि हुई है, डीओ साहब ने कहा है कि 5% होनी चाहिए और 5% मुर्दाबाद और 5% प्लस महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी जी? महंगाई के हिसाब से 5% हमारी फसलों का रेट क्यों नहीं बढ़ता? 5% स्कूलों की फीस महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी और 5% फार्म 6 के हिसाब से बढ़ेगी। ऐसा नहीं चलने देंगे। जो फार्म 6 में है वही हम फीस देंगे, उससे 1 पैसा ऊपर नहीं दिया जाएगा। अगर 5% बढ़ाने का चार्ज है तो 5% ही स्कूल बढ़ा सकते हैं। आपके एनुअल चार्जेज लिए जाते हैं, सरकार द्वारा ये कहा गया है कि भाई जो एनुअल चार्ज है वो फीसों में बढ़ाएगा, ना कि फीसें बढ़ाएगी। सर काम तो वही है, कान इधर से पकड़ लो चाहे कान उधर से पकड़ लो। एनुअल चार्ज सरकार ने कहा है कि स्कूलों को नहीं लेने देंगे। के अंदर बिल्डिंग फंड फंड होता है। जो बिल्डिंग हम अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं तो वो हमारे पैसे का, हम पहले वो डूबेगा बचेगा हमें क्या पता। जो इनकम आएगी वो बिल्डिंग के हिसाब से नहीं आएगी, हमारे काम करने के हिसाब से आएगी। हम बच्चे बिल्डिंग और बढ़ा लो, बच्चे और क्लासें बढ़ाओ और बच्चे लाओ। आप फीस क्यों बढ़ा रहे हो? आप स्टाफ बढ़िया करो, लोग आपके पास आएंगे, आपकी शिक्षा अच्छी होगी तो आपके स्कूल का नाम होगा और आपके जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसके ऊपर आप ऐसा जुल्म कर रहे हो। कोई बच्चा फीस दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। आप हर एक को एक ही तकड़ी में तोले जा रहे हो, ऐसा हम नहीं चलने देंगे। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप रहेगा, अभी तो हम आज सिर्फ ये देखने आए थे कि एसडीएम साहब क्या कहते हैं। एसडीएम साहब ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है, डीओ साहब ने हमें बहलाया है और ये बहलाने फुसलाने का काम खत्म हो गया। हम दिल्ली से सीख के आ चुके हैं कि अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। दिल्ली की लड़ाई हम जीत चुके हैं। अब आगे जो फीस वाली लड़ाई, हम इसको ढीला नहीं छोड़ेंगे। हम गाँव-गाँव जाएंगे और सभी पेरेंट्स को इकट्ठा करके असंध की सड़कों पर ला के खड़ा कर देंगे और जहाँ से फिर अगर सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो ठीक है, नहीं तो 2024 आने वाला है। सरकार की ऐसी मजाई की जाएगी कि ये ऐसे औंधे मुंह पड़ेगी कि दोबारा बीजेपी हरियाणा में आने का नाम नहीं लेगी, जो किसानों को, पेरेंट्स को तंग कर रही है। तो स्कूल तो यही रहेंगे, इनकी तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। स्कूल तो सर यही रहेंगे, पर ये तो सरकार के हिसाब से चल रहे हैं ना। स्कूलों का कोई ऐसा हिसाब से चल रहे हैं, सुविधाओं के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा सर। सुविधाएं पहले भी वही थी, आज भी वही है। जो स्कूल आज से 10 साल पहले सुविधा जेपीएस दे रहा था, आज भी सुविधा वही दे रहा है। कोई उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उसको पूरे स्कूल को जगह जगह एसी लगा दिए हैं। जहाँ हमने स्टाफ बाहर अमेरिका से बुला लिया है, स्टाफ वही है। स्टाफ भी रो रहा है कि ये फीसें तो बढ़ाते हैं पर स्टाफ को तनख्वाह देते हैं और देते अकाउंट में है। एक मान लो टीचर की तनख्वाह 30,000 रुपये है तो उसका 15,000 रुपये तो टेबल से टीचर को वापस करना पड़ता है। टीचरों को तनख्वाह नहीं दे रहे, हमारे से फीसें 50% बढ़ा के ले रहे हैं। तो इतना अन्याय होने के बाद भी सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है। हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एसडीएम साहब स्कूल वालों को बुलाते हैं और वैसे ही वापस भेज देते हैं। कोई उनको कहता नहीं कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे ऊपर अगर कोई मैं गलत काम करता हूं तो जब प्रशासन का डंडा चलता है ना तो मैं 100 बार अगला गलत काम करने पे सोचूंगा। पर जहां तो सर चाय पिलाई जाती है, बिस्कुट खिलाए जाते हैं, रसगुल्ले खिलाए जाते हैं स्कूल वालों को। पता नहीं है भाई, बच्चे के मामले में मान लो फीस बढ़ती है या जो आवश्यकताएं होती हैं वो हर माँ बाप जो पूरी करता है, वहाँ करके कुछ बंद जाता है।
मजबूरी हो जाती है माँ बाप की कई बार। माँ बाप की तो इतनी मजबूरी है सर कि हमें बच्चे पढ़ाने हैं और कोई रास्ता दिख नहीं रहा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ाई है तो उसके ऊपर जो फीस पहले ही ज़्यादा है। अगर एक बच्चे की फीस जो सेकंड में पढ़ता है 2000 है, तो प्लस 1000 3000 फीस करने का कहाँ रूल है सर? इतना ज़्यादा मतलब हमारे ऊपर महंगाई पहले ही सरकार बढ़ा रही है, उसके ऊपर प्लस 5% कहते हैं कि महंगाई का चार्ज भी आपको देना पड़ेगा फीस के रूप में। कहाँ महंगाई का चार्ज देंगे हम? पर्चे दर्ज करवाने की तैयारी, पर्चे दर्ज करवाएंगे सर। कानूनी लड़ाई जिसने लड़नी है लड़े, पर कानूनी लड़ाई हम किसान नहीं लड़ेंगे। हम किसान तो सड़कों पे लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम तो सरकारी कार्यालयों को ताला लगाना जानते हैं, स्कूलों को ताला लगाना जानते हैं। जो हमारे पास है, हमारे पास ये नहीं है कि कोर्ट में जाएंगे, वहाँ कोर्ट जहाँ आएगा, बड़े अफसर जहां आएंगे, डीओ जहां आएगा, लोगों के बीच में बात करेगा, लोगों को समझ आएगी तो हम उठ के घर चले जाएंगे। अगर हमारे भाइयों को समझ ना आई तो हम वहीं बैठेंगे सड़कों के ऊपर और अपना जोर दिखाएंगे कि हमारे पास कितना जोर है। जिन स्कूलों ने नहीं पढ़ाई उनको कोई दिक्कत नहीं, जिन स्कूलों ने नहीं पढ़ाई उनका बड़ा धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि जो आज भी किसानों का, गरीबों का दर्द समझते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं जिन्होंने फीस नहीं बढ़ाई। और जिन्होंने बढ़ाई है, ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। घर तो हमारा भी वही है, स्कूल वाले का भी वही है, वहाँ लाखों करोड़ों की इनकम हो, हाँ हमारे घर पे डाका लगा के, हमारे घर पे डाका लगा के अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं चलने देंगे सर। जैसे फीसें बढ़ाई गई हैं, उसका मापदंड होता है या नहीं होता? जी, उसका मापदंड है फॉर्म 6 जो स्कूलों ने फिल किया है वो गवर्नमेंट ने आदेश दिए थे, उसके अनुसार हो रहा है। यदि कोई भी स्कूल फॉर्म 6 से ज़्यादा फीस चार्ज करेगा उसके खिलाफ विभाग को अनुशंसा कर दी जाएगी कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फॉर्म 6 में कितनी फीस होती है सर? फॉर्म 6 जो होता है उसमें 10.13 से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ सकती। 10.13 मतलब प्रतिशत, हाँ। और उसके लिए सभी हर साल होता है जी। नहीं, फीस का मापदंड नहीं होता सर? 1000 है 50? जी नहीं जी, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। जो स्कूल पिछले सालों में चार्ज कर रहे थे उसका एक फार्मूला दिया है जो अनेक प्रकार के कहते हैं एनुअल फंड और डेवलपमेंट फंड के बारे में आ रही थी, उनको सारे को मर्ज करते हुए एक फार्मूला बनाया गया है जो 8 दिसंबर 2021 की नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी स्कूल फीस चार्ज कर सकता है। जो भी उससे बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे निश्चित तौर पर। सारे इन लोगों के बीच में बोल के जा रहे हैं। क्या सरकारी डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी प्रावधान किया है कि जो आपका एनुअल चार्जेज है वो फीस के अंदर मिक्स करके? जी, आप फॉर्म 6 देखेंगे तो उसके अंदर आपको पूर्ण डिटेल मिल जाएगी। सर जी आपने नहीं देखा अभिभावकों की मांग क्या है सर? भाई एक है जी, मांग क्या है जिनकी? पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी फीस ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को अभी भी आपके सामने मैं बोल रहा था कि आप अपनी सारी कंप्लेंट्स लिख के दें। जब एक बात होती है कि मॉब के तौर पे बोले तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और जब लिखित एक कागज आता है तो उस पर कार्रवाई करना और फैक्ट्स के को ढूंढना वो ज़्यादा इजी होता है। तो मेरा सभी मेरे पेरेंट्स साथियों से ये अनुरोध है कि वो अपनी शिकायत लिख कर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दफ्तर में, एसडीएम साहब के पास या मेरे कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी के उसमें पहुंचाए। जो भी जांच होगी, जांच होने के बाद यदि कोई गलत करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कुछ सुविधा बढ़ाई है, टीचर पूरे किए गए हैं ताकि लोग यदि प्राइवेट में ना पढ़ाना चाहें सरकारी की तरफ रुख करें? जी जी, उसके लिए हमने मॉडल संस्कृति स्कूलों के पिछले साल है ना शुरुआत की है, जिसमें 8 तो जिला करनाल के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 62 प्राइमरी स्कूलों में भी जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए हैं, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हमने शुरू कर दी। स्कूल्स जो हैं सीबीएसई के साथ जोड़े हैं। तो सीबीएसई के साथ जोड़ने की नौबत क्यों आई? भिवानी बोर्ड का नाम इंटरनेशनल लेवल पर, ये सरकार जाने और भिवानी बोर्ड जाने या सीबीएसई जाने, जो बात आपने मेरे से प्रश्न किया था उसका उत्तर है। जी 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 बताइएगा। मैं जी पिछले जेपीएस में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 2 महीने की मैं 6800 सीट फीस भरता था, लेकिन अब की बार पता किया तो 12,058 रुपये उन्होंने मांगे। बताओ, एक 3 किले का किसान 68 कम से कम 8,000 ले लो, कम से कम 6,000 पता है, ये तो सीधे 12,000 डबल हो गए, 50% बढ़ गए। अगर 50% की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। 50% की बढ़ोतरी है। अगर सोमवार तक इसका हल होता तो ठीक है, नहीं सोमवार को हम तहसील को ताला लगाएंगे।
तो अभी क्या विचार है, मतलब क्या स्कूल बदलेंगे या सरकारी स्कूल की तरफ जाएंगे? स्कूल क्या तो करेंगे? देखो कैसे बदले, बच्चे 8वीं 9वीं में हैं, 10-10 12-12 साल उस स्कूल में पढ़ गए होते। अगर शुरू वाला एडमिशन होता फिर तो आदमी किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकता, लेकिन साल 2 साल की बात है। वो यही तो सोच रहे हैं भी ना तो बच्चों को यहाँ से हटा सकते हैं, पूरे फंस चुके हैं। सोमवार तक का मैं प्रशासन को सीधी चेतावनी, अगर प्रशासन ने हमारा कुछ हल कर दिया तो ठीक है, नहीं सोमवार को हम तहसील को ताला लगाएंगे। क्या आपको लगता है भाई सिर्फ कुछ ही पेरेंट्स को दिक्कत है और पेरेंट्स जिन्होंने जो शहरी है वो लोग हैं उन्होंने एडमिशन करवा आज दिया? सभी शहरी हमारे साथ हैं। ये भी सोमवार को कम से कम 1000-1200 आदमियों को कहा इन्होंने यहाँ लेके आएंगे तहसील के अभी आगे। मीटिंग हुई, इसके अंदर क्या निकला? कोई कुछ जीरो है, मीटिंग में कुछ नहीं डीओ साहब ने क्या निकला। कहा? देखो डीओ साहब तो सरकार की बात करेंगे, वो सरकार स्कूलों वाले, सरकार की बात की है, प्राइवेट स्कूलों की बात की? प्राइवेट स्कूलों वाले डीओ को पैसे देते हैं सीधा, वो पैसे खाते हैं, मोटा मोटा पैसा लेते हैं। जो ये महीने का 1000 बढ़िया नहीं, कम से कम 2.5 रुपये 250 तो डीओ को जाएंगे, इसमें से कई महकमों में जाएंगे। एसडीएम साहब क्या कहते हैं? एसडीएम साहब भी हाथ खड़े करके उनके बस की बात नहीं होनी। ये जब तक ताला नहीं लगता नहीं कुछ होता है, मेरे पे पूछ लो, तहसील का ताला नहीं लगता नहीं, आपके खिलाफ पर्चे दर्ज हो जाएंगे? वो तैयार है, चाहिए पकड़ लो, मौका ही उठो रहे हम तो। आपके खिलाफ पर्चा तो नहीं डरते स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्या करेंगे? ना, काट के देख लो कोई, फिर स्कूल का आगे बैठ जाएंगे और क्या रास्ता। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜਵਾਬ नहीं ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ हल हो जाए। ਉਹਨੇ तो जैसे वकील खड़ा करा होता ना दूसरी पार्टी का, वो उन्होंने स्कूलों वालों ने वकील खड़ा करा हुआ है। रिश्वतखोर है यू। तो रिश्वतखोर, मैं जितने भी भाई है, जितने भी माँ जो बच्चे ने स्कूल माँ बाप मेरे भाई, सड़कों पे आना पड़ेगा तभी इनका हल होगा। वैसे कानून तौर पे तो ये कह रहे हैं 5 या 7% फीस, जब 200, 250, 300 बदलनी चाहिए, उस हिसाब से 900 1000 बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों सड़क पे आना पड़ेगा, तो इसको सरकार मानेगी जरूर। ये सरकारी अफसर है, जैसे तहसीलदार या ये सारे वरिष्ठ हो रहे हैं अफसर, ये बिके हुए प्राइवेट स्कूलों से ये फंड ले रहे हैं, तो बिल्कुल सड़कों पे आना पड़ेगा। इसका हल जरूर होगा जो ये डबल फीस लग रही है। स्कूल में जिन्होंने नहीं बढ़ाई, ऐसे है जो नई स्कूल बढ़ाई, जो नामदार स्कूल है, जो अपने आप को समझ रहे हैं भी हमारे बहुत नाम है, वो स्कूल ही जहाँ जहाँ ये अपने स्कूलों वाले सरकार की शैब है, उन्होंने फीस बढ़ाई है। तो वो ही बार बार फीस बढ़ा के, और देख लो, ये देख लो, पिछले साल 2400 थे, अब 3340 रुपये, ये 1800 थे, ये 2600। जब हम कोरोना काल में इनको फीस पूरी दे रहे थे तो इनकी 1 महीनों ने मैडमों को फीस नहीं दी, स्कूल बस वाले ड्राइवरों को तेल नहीं लगा, कोर फीस नहीं दी, तो आम बच्चों वालों ने फीस तो पूरी दी है। तो अब ये धक्का नहीं कर रहे, प्योर धक्का कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं जितने भी इलाके असम से सबसे पहले आवाज़ उठाई गई है, मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हरियाणा में पूरे में आवाज़ उठाओ, और कोई भी यह स्कूल वाला धक्काशाही करे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मेरे भाई बाजार के आ रहे हैं, हमारे प्रधान साहब आ रहे हैं, तो जितने भी हैं हमारे किसान यूनियन के, इनके साथ खड़े हैं। जहाँ भी खड़े होना पड़े, इनको जब पर्चे दर्ज होंगे तो सबसे आगे हम होंगे। तो बिल्कुल हम अपने किसी भी जनता से, किसी बच्चों पे, हमारे बच्चों का भविष्य, हम किसी को बिल्कुल भी ये सरकार को धक्का नहीं करने देंगे। ये बाजार के भाई मेरे हैं। बस बोल दो। अरे बस क्या बोलना है, जो ये सरकार की तरफ से जो मिली भगत हो रही है स्कूलों की, कि ये बिल्कुल गलत है। ये 50% की बढ़ोतरी पिछले साल की बजाय दिखाई गई है। और डीओ साहब ने ये बोला है भाई ये तो कानूनी रीगली है, ज़रूरी है, क्या नाम ले रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मिले हुए हैं उस चीज़ से, क्या नाम ले, इनका कोई पैमाना नहीं। एसडीएम साहब ने ये कहा अभी 10% फीस है नहीं बढ़ाई जाएगी, ये 10 नहीं बैठती है, सीधी 50% फीस बैठती है बढ़ाई हुई। आप है ना इसको देखा जाए, क्या नाम लिया, देखो जो पहले फीस क्या नाम लिया इतनी थी ना, जो दोबारा क्या नाम लिया इसके अंदर दिखाई गई है, कितनी फीस बढ़ाई है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये 10% बैठ रही है या 50% बैठ रही है या कितना बैठ रहा है, क्या नाम, ये हम नहीं कह रहे, क्या नाम लिया, ये स्कूल वाले खुद बोल रहे हैं। आजा बंदर, ठीक है ना। सर पेरेंट्स मिले फीसें बढ़ाने को लेकर के, क्या रहा, और मीटिंग भी हुई आपकी स्कूलों से? देखिए, आज इस बारे में जो अभिभावक हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको, डीओ साहब को, स्कूलों वालों को, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और स्कूल दूसरे स्कूल हैं, उनको बुला के एक मीटिंग की गई थी, जिसमें मेनली जो एजेंडा था वो था फीस बढ़ोतरी का, या इलीगल स्कूलों द्वारा इलीगल फीस लेने के बारे में। तो इसमें हमारी जो ये डीओ साहब के और मेरी तरफ से यही अभिभावकों को ये आश्वासन दिया गया है कि सबसे पहले जो फॉर्म 6 है, अभिभावकों ने ये आरोप लगाया था कि भी फॉर्म 6 है वो नहीं दिखाया जा रहा। तो आज ही जो स्कूल हैं वो अपना फॉर्म 6 है वो अपना सभी के लिए पब्लिकली उसको ओपन करेंगे,
और नोटिस बोर्ड पे भी उसको चिपका के रखेंगे, ताकि अभिभावक अपनी फ़ीस टैली कर लें कि किसी प्रकार की इलीगल या गलत फ़ीस तो स्कूल द्वारा नहीं ली जा रही। क्योंकि जो फॉर्म 6 है वो सरकार द्वारा ऑथोराइज है। ये जो एजुकेशन की पॉलिसी है कि फॉर्म 6 में जो डिक्लेयर इन्होंने फ़ीस की हुई है वो स्कूल लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, और उससे ज़्यादा यदि कोई किसी प्रकार का चार्ज कर रहा है तो बेझिझक सभी अभिभावक उसको वेरीफाई करके टैली करके आप अपनी शिकायत जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या मेरे ऑफिस में आप भिजवाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आज आश्वासन दिया गया है। दूसरी जो सर, जैसे पिछले लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों में काफ़ी संख्या बढ़ी है, काफ़ी अच्छे बच्चे भी आए हैं, तो क्या कभी राउंड लिया सर सरकारी स्कूलों में थोड़ा सुधार करने के लिए? हम मंथली जो स्कूलों की सक्षम के तहत रिव्यू हम करते हैं, इसमें जो हमारे ABRC BRP क्लस्टर हेड्स और BO साहब और CM GGA उनके साथ मिलकर हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, जिसमें ये भी एक एजेंडा रहता है कि जो जितनी संख्या है सरकारी स्कूल के बच्चों की, उनकी बढ़ोतरी किस तरह की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो बच्चों में। अभी एडमिशन चल रहे हैं तो इसके लिए जैसे प्रवेश उत्सव है उसका कार्यक्रम भी सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। तो मेरी सभी से अभिभावकों से ये अपील भी रहेगी कि अपने बच्चों को आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाएं। ये तो उनका देखो प्रोरोगेटिव है या खुद का फैसला है कि वो प्राइवेट में करवाते हैं सरकारी में करवाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो किए जाने का हम कोशिश में रहते हैं। और एक अच्छा पिछले कई सालों से सक्षम के तहत जो मुहिम चलाई हुई है, तो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और इसमें हर महीने DC साहब की तरफ से भी रिव्यू किया जाता है, खुद CM साहब भी इसका मंथली रिव्यू करते हैं, सब डिवीज़न लेवल पे SDM करते हैं। और हमारे जो ABRC और BRPs हैं वो भी, उनको भी टारगेट दिया जाता है कि हर महीने स्कूल में विजिट करके क्लस्टर हेड जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बनाया गया, वो भी मंथली उनको विजिट करके बच्चों का जो क्या स्टेटस है, कितना सुधार हो पाया है वो चेक करते हैं। साथ साथ पेरेंट टीचर मीटिंग जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सर, एक मुख्य मुद्दा ये रहता है सर, हर साल किताबें बदलने का मुद्दा रहता है। बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि मैंने पिछले साल किताबें ली थी, अब की बार मेरी किताबें फिर स्कूल ने बदल दी। तो ऐसा भी कुछ आपके संज्ञान में मामला आया तो क्या करें? इस बारे में भी बात हुई थी और हमने आज ही मैंने DO साहब को ये कहा कि आप दिशा निर्देश जारी करें कि NCERT की जो किताबें हैं वो स्कूल लगाएं। और NCERT किताबों के बारे में पहले भी DO साहब ने जो एक पत्र जारी किया हुआ है और उसका रिमाइंडर आज वो भिजवा भी देंगे। सर, SDM साहब से आपकी बातचीत हुई, कुछ अभिभावक ये कह रहे थे कि फीस से ज़्यादा है, तो क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार हमारे से फार्म नंबर 6 भरवाती है, उसमें हमें सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। और आज जो मीटिंग हुई है, हमारे माननीय DO साहब भी थे, SDM साहब की अध्यक्षता में आज हमारी मीटिंग हुई थी, हमें बुलाया गया था, हम स्कूल वाले साथी अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए थे, वहाँ हमने सब कुछ उनको बता दिया। जिन की बात करते हैं सभी ने फार्म 6 भरा हुआ है और फार्म 6 के अनुसार अपनी फीस से बताई गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संशय है। पता नहीं ये क्या, मैं समझ नहीं पाया भाई ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बता देता हूँ, हमारे जो असम के जितने भी स्कूल हैं, मैं सब की तरफ से आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ, जो नीडी बच्चा है, गरीब बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, फीस देने में सक्षम नहीं है, उसको हम वैसे पढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए, यदि स्कूल फीस नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा? पिछले 2 सालों में काफ़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्या है। आप भी तेल यूज़ करते होंगे, डीजल और पेट्रोल यूज़ करते होंगे। मैंने कल देखा था, कल के जो रेट है 96 रुपये लीटर तेल थे, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। दूसरी बात, पिछले 2 सालों में सिर्फ फीसें ली गई है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने एक्स्ट्रा चार्ज लिए हैं, मुझे नहीं लगता। अब एक्स्ट्रा चार्ज की तो बात छोड़िए, मेरे पास भी जो है ना खाते हैं, मैं आपको खाते दिखा सकता हूँ अपने, हमारा कितना पैसा बकाया पड़ा है। लोग पैसा देते ही नहीं, ज़्यादातर लोग पैसा नहीं दे रहे अब, तो स्कूल कैसे चलेंगे? सर, जो देखिए पीछे यदि लॉकडाउन के दौरान यदि एक्स्ट्रा चार्ज लिए गए, उसके लिए तो आप भी बोलेंगे?
प्रधान है? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं लिए गए। और देखो हमारी नोटिस में ये चीज़ नहीं है। यदि कोई ऐसी बात हुई है वो तो नियमानुसार लिए गए होंगे, वैसे नहीं। नियम के जो है ना खिलाफ मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई साथी जाता है। सर, प्रधान होने के नाते अभिभावकों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अभिभावकों से, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, वो हमें जानते हैं, एक दूसरे के हम दुख सुख के साथी हैं। यदि किसी पेरेंट्स को किसी भी स्कूल से कोई शिकायत है तो वो पर्सनल जाकर स्कूल में मिल सकता है। स्कूल वाले उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये एक अजीब सा लगता है कि 20-30 आदमी इकट्ठे होकर आ जाएं स्कूल के अंदर, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़? एक बार सर उनसे अभिभावकों का, मान लीजिए कोई एक दो प्रधान होगा, तो एक बार मिले उनसे बातचीत करें। बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैं जो है ना, मैं भी प्रयास करूँगा, लेकिन वो प्रयास हमारा तभी होगा जब पेरेंट्स के रूप में, अभिभावक जो है ना किसान यूनियन के रूप में ना आकर पेरेंट्स के रूप में आए, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। उनका स्वागत है यहाँ, लेकिन कृपया वो जो है ना एक झुंड बनाकर ना आए। अकेले जिस भी स्कूल से शिकायत है उससे जाकर मिले, उनकी समस्या का समाधान होगा। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फार्म 6 हमने भरा हुआ है।